हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डेंगू वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ें बताऊंगी। ऐसी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको डेंगू वायरस के बारे में जिसके बारे में आपने ना पहले कभी सुना होगा, ना सोचा होगा, ना किसी ने आपको बताया होगा। तो जो डेंगू वायरस है ना, आपको क्या लगता है कि डेंगू वायरस मच्छर के काटने से में होता है? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो डेंगू वायरस होता है वो मच्छर के काटने कारण से नहीं, बल्कि मच्छर एक एजेंट का काम करता है, जिसके काटने के कारण से में क्या हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है, जिसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डेंगू वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि डेंगू वायरस में सिर्फ बुखार होता है, डेंगू वायरस से लोगों की जान भी चली जाती है। लोगों को बहुत उल्टी आती है, दस्त आता है, बहुत तेज बुखार होता है, बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है। और डेंगू मच्छर जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कौन से मच्छर में काटते हैं, फीमेल मच्छर, यानी कि जो मादा मच्छर होती है वो हमें काटती हैं। तो क्या सारे मादा मच्छर के काटने से हमें डेंगू हो जाता है, या फिर जो नर मच्छर होते हैं वो किसे काटते हैं? फिर जो नर मच्छर होते हैं ना, वो पेड़ पौधों इन सब का रस चूसते हैं, लेकिन जो मादा मच्छर होती है ना, वो इंसान के, जानवर के, इन सभी चीज़ों का, मतलब इन सभी लोगों का खून चूसती है। क्योंकि उसको, जो मादा मच्छर होती है ना, उसको अपने अंडे को विकसित करने के लिए इंसानी खून, जानवरों के खून की जरूरत होती है, जिस कारण से वो हम इंसानों का, हम जानवरों का, जो हम मतलब हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनका वो खून चूसती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू वायरस सबसे पहले किससे हुआ, कहाँ से आया, कैसे वो फैलता है। जैसे मान लो कि घर में किसी एक बंदे को डेंगू हो रखा है, तो क्या घर के बाकी बंदों को भी अगर उनके कांटेक्ट में आते हो तो क्या उनको डेंगू हो जाएगा? तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर डेंगू वायरस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर और नवंबर डेंगू का पीक होता है। सबसे पहले तो आपको इस महीने में ही संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत ही खतरनाक होता है डेंगू के लिए। इस महीने में बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं डेंगू वायरस के। तो देखो लिखा हुआ है अक्टूबर व नवंबर डेंगू का पीक सीजन होता है। दिलचस्प बात यह है कि डेंगू फैलाने वाले एडिस इजिप्टी नामक मादा मच्छर, देखो अंडरलाइन कर लो आप इसको, एडिस इजिप्टी। देखो मादा मच्छर बहुत तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो तरीके के मच्छर है, एक मादा मच्छर और एक नर मच्छर। मादा मच्छर, नर मच्छर, सारे मच्छर, इस पूरे विश्व में मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजाति होती है। अब 3500 से अधिक प्रजाति है तो उसमें सिर्फ एक टाइप का मादा मच्छर थोड़ी ना होगी, बहुत टाइप से क्या होते हैं, मादा मच्छर होते हैं। कुछ मच्छर कुछ बीमारी फैला रहे हैं, कुछ मच्छर कुछ बीमारी फैला रहे हैं। तो डेंगू जो डेंगू बुखार होता है, जो डेंगू वायरस होता है, उसे एडिस इजिप्टी नामक की जो मादा मच्छर होती है वो हमें क्या फैलाती है, डेंगू वायरस हमारे अंदर डेंगू बुखार वो डाल देती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो एडिस इजिप्टी नामक की जो मादा मच्छर है वो सिर्फ डेंगू ही करती है, वो चिकनगुनिया करती है, येलो फीवर करती है, जीका वायरस का भी वो एजेंट बन जाती है। तो वो सिर्फ जो एडिस इजिप्टी मच्छर है वो सिर्फ हमें डेंगू ही नहीं फैलाती, वो तमाम तरीके की और भी सारी बीमारियां वो हमें फैला देती है। ठीक है, तो इसलिए डेंगू बहुत खतरनाक होता है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, इससे बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। अब देखो लिखा हुआ है कि मैंने बता दिया आपको कि जो ये डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर है उसका नाम क्या है, एडिस इजिप्टी, जो कि एक मादा मच्छर है, फीमेल मच्छर है। इसकी उम्र 1 महीने होती है। तो आपको लगेगा भाई छोटी सी तो उम्र है उसकी, उस उम्र में वो क्या कर लेगी, लेकिन भले 1 महीने उम्र होती है, लेकिन इसी 1 महीने के अंदर वो 500 से 1000 अंडे देती है। अब 500 से 1000 अंडे दे रही है तो 500 से 1000 मच्छर बनेंगे, वो 500 जो मच्छर होंगे वो भी 500 से 1000 अंडे देंगे, वो भी 500 से 1000 मच्छर बनेंगे। मतलब मैं तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितने ज्यादा मच्छर हो जाएंगे। आप भी खुद कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो पता नहीं करोड़ों अरबों खरबों हो जाएंगे, मच्छर की गिनती इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। भले ये 1 महीना ही जीते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर ये लाखों करोड़ों अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं, जो कि डेंगू वायरस के लिए एक एजेंट का काम करती है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि क्योंकि आपको मच्छर ने काटा है इसलिए आपको डेंगू नहीं होता। मच्छर सिर्फ डेंगू वायरस को फैलाने का काम करता है, और सिर्फ मच्छर ही नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मैं डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हूं, मेरा ब्लड लेकर मैंने किसी और को दे दिया है, तो वो बंदा भी डेंगू वायरस की चपेट में आ जाएगा। सपोज दैट मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, मैंने अपनी किडनी किसी और को दे दी, तो क्योंकि मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है इस कारण से भी डेंगू से वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो डेंगू जो वायरस फैलता है वो जो मच्छर है ना, मच्छर एक एजेंट का काम करता है, बट मच्छर इज नॉट द ओनली एजेंट। ऐसे बहुत सारे और भी
ट्रांसमिशन के तरीके हैं जिस कारण से डेंगू वायरस फैल सकता है। लेकिन हाँ ये है कि हाथ वाथ मिलाने से डेंगू वायरस नहीं फैलेगा कि आपको लग रहा होगा कि मेरे घर में कोई हमने उसको टच कर दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, डेंगू वायरस हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है कि एडिस इजिप्टी जो मच्छर होती है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मादा मच्छर की कई सारी प्रजातियां होती हैं, मलेरिया कोई और फैलाता है, डेंगू कोई और फैलाता है, और ऐसा नहीं कि डेंगू वाला सिर्फ डेंगू फैलाता है, बहुत तरीके की और भी बीमारियों को वो फैलाता है। तो देखो लिखा हुआ है जो एडिस इजिप्टी मच्छर है वो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस के लिए एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, एजेंट का काम करता है। इनके काटने से डेंगू नहीं हुआ है, डेंगू वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ह्यूमंस में। अब आपको लग रहा होगा कहां से आ गया ये, सबसे पहले किससे आया होगा, इंसानों में है तो कैसे फैलता होगा, तो भी बताती हूँ आपको। देखो अब दूसरा है जो एनाफिलीज मच्छर, ये में मलेरिया फैलाती है। मलेरिया के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारा डेंगू है तो डेंगू पे रहते हैं। अब जो कह रहा है डेंगू वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, यही मेन मुद्दा है हमारा कि आखिर डेंगू वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहले किसे डेंगू हुआ था। क्योंकि अभी बताया मच्छर ने क्योंकि आपको काटा है इसलिए आपको डेंगू नहीं हुआ। जैसे मान लो मुझे डेंगू हुआ है, ठीक है, अब मच्छर ने मुझे काटा तो जो मच्छर है ना, मच्छर को डेंगू होगा। अब आप सोचोगे ये कैसी बातें कर रही हूं मैं, तो मुझे डेंगू हो रखा है, मच्छर ने मुझे काटा, अब वो मच्छर इन्फेक्टेड हो जाएगा डेंगू वायरस से। अब कुछ 4-5 दिन 7 दिन लगेंगे उसका सिम्टम्स, उसका असर आने में। अब मच्छर को क्या ही पता चलेगा कि मुझे डेंगू हो रखा है। अब वो मच्छर क्योंकि इन्फेक्टेड है डेंगू वायरस से, अब वो किसी और को काटेगा। अब जिसको वो काटेगा उसको क्या हो जाएगा, डेंगू। और ऐसा नहीं कि बार बार काटेगा, बहुत सारा काटेगा तो क्या होगा, उसे डेंगू होगा। एक बाइट भी ले लेगा ना, कि एक बार भी आपको काट लेगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है। तो डेंगू वायरस मुझ में एग्जिस्ट करता है, मुझे मच्छर ने काटा, मच्छर इन्फेक्टेड हुआ, अब वो मच्छर जाकर आपको काट रहा है तो आपको क्या हो जा रहा है, डेंगू हो जा रहा है। बात समझ में। अब देखो उत्पत्ति कैसे हुई थी, देखो लिखा हुआ है डेंगू वायरस, ये वैज्ञानिकों का अनुमान है डेंगू वायरस गैर मानव प्राइमेट्स में विकसित हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा गैर मानव प्राइमेट्स मतलब, गैर मानव प्राइमेट्स मतलब कि हमारी ही प्रजाति से बंदर होते हैं, एप्स होते हैं, ये जो स्तनधारी लोग होते हैं, तो जो जिनका ब्रेन थोड़ा विकसित होता है अपने, तो स्तनधारी बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो ऐसे प्रजाति के लोग थे लेकिन वो मानव नहीं थे, उनमें सबसे पहले डेंगू वायरस विकसित हुआ था। ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज है। तो दो क्या कह रहा है कि डेंगू वायरस गैर मानव प्राइमेट्स में विकसित हुआ और 500 से 1000 साल पहले इन प्राइमेट्स से अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया में मनुष्यों में फैल गया। अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो एरिया था, इनमें 500 से 1000 साल पहले मनुष्यों में फैल गया। तो ये मनुष्यों में फैला हुआ है, ये वायरस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। हाँ वो बात और है कि जो वायरस फैलता है डेंगू, ये बरसात से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीने तक फैलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा नमी का माहौल होता है, और जो ये मादा मच्छर होती है ना, इसको अपने अंडे के लिए नमी वाला एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो इसीलिए इस महीने में ही ज्यादा फैलता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जैन के महीने में, फेब के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में आपको डेंगू नहीं हो सकता है। हो सकता है बट चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। लेकिन जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक तो भाई इसका बिल्कुल बरसात हो रही होती है डेंगू की। जहां पे जाओगे आपको डेंगू की शिकायत, लोग बोलेंगे कि इनको डेंगू हो रखा है, उनको डेंगू हो रखा है। तो डेंगू बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है लक्षण क्या होता है, कि मैंने आपको ये बताया कि डेंगू वायरस क्या होता है, मेन बताया मैंने आपको, फैलता कैसे, किसी ने नहीं बताया होगा। आप कहीं भी सर्च कर लो, आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे, बोलेंगे मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, डेंगू जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया मच्छर के काटने से डेंगू नहीं हो रहा है, मच्छर इज द ओनली एजेंट। मच्छर क्योंकि उस डेंगू वायरस को फैलाने का सिर्फ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बेचारे मच्छर की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती भी है क्योंकि वो क्या कर रहा है, हम आप में फैला रहा है। अब बात करते हैं लक्षण की, कि अगर मान लो किसी को डेंगू वायरस हो गया तो कैसे जानेंगे किसी डेंगू हो गया है या नहीं, क्या बुखार नॉर्मल बुखार जैसा होता है। तो मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये कहते हैं कि डेंगू में बहुत ही तेज बुखार आता है, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले डेंगू हो गया था, हफ्ते 10 दिन पहले। तो पहले मुझे बहुत ही लो फीवर था, मतलब ऐसा फीवर था कि मैं पैरासीटामोल लेती थी, उसके बावजूद भी वो बुखार मुझे उतरता नहीं था। ऐसे 4-5 दिन तक मुझे बुखार रहा, मैंने बहुत इग्नोर किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दवाई खाती हूँ, मेडिसिन लेती हूँ, उसके बावजूद भी बुखार उतरता नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो ऐसा कभी जिंदगी में हुआ नहीं था, मैं दवाई खाती थी तो बुखार उतर जाता था। ये बहुत ही जिद्दी किस्म का होता है, बुखार उतरता नहीं है। और जो ये मच्छर होते हैं बहुत ही साहसी होते हैं, ढीठ होते हैं, ये दिन में भी काटते हैं, ये रात में भी। क्योंकि आप बहुत सारे लोग कहते हैं, मिथ है बहुत बड़ा कि डेंगू मच्छर सिर्फ रात में काटता है, ऐसा नहीं, सिर्फ दिन में काटता है। लोग कहते हैं डेंगू मच्छर सिर्फ दिन में काटता है, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ ये बात है कि डेंगू मच्छर
सुबह और शाम के टाइम पे ज़्यादा काटता है, दोपहर और रात में पर्दे के पीछे जहाँ पे नमी वमी है वहाँ पे छुप जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रात में काटेगा ही नहीं, रात में भी काटेगा। एक चीज़ और भी कहते हैं कि जो डेंगू मच्छर होता है वो लोअर हाइट 3-3.5 फीट की हाइट तक उड़ता है, तो इसी के दरमियान जो आपकी बॉडी पार्ट्स आते हैं उन्हीं को काटता है। ज़्यादा ऊपर तक, जैसे मान लो मैं खड़ी हूँ तो मेरे सर पे आके वो नहीं काटेगा, मेरे पैर वैर तक ही वो काट वाट के वो इतना रह लेगा। तो डेंगू वायरस जो होता है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन अगर आप जमीन पर लेटे हो तो जाहिर सी बात है वो काट लेगा। दूसरी बात ये होती है कि जो डेंगू वायरस होता है वो दिन में भी काटता है और वो रात में भी काटता है। हाँ ये है कि दिन में ज़्यादा काटता है, रात में वो कम काटता है, रात में वो छुप छुपा जाता है। तो लक्षण की अगर मैं बताऊं तो मैंने बताया कि पहले बहुत ही मिनिमम हल्का फुल्का बुखार रहता है, उसके बाद से बुखार बहुत कभी कभी तेज जाता है। मुझे सैटरडे मुझे याद है बहुत ही तेज बुखार हुआ था, बहुत 103 के आसपास मुझे क्या हो गया था, 3-4 के आसपास मुझे बुखार हो गया था। फिर अगले दिन मैंने टेस्ट कराया था, तो सबसे पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने बहुत ही टाइम ले लिया था टेस्ट कराने में। अगर आपको 2-3 से बुखार ज़्यादा रहता है तो आपको तुरंत अपना क्या करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। हो सकता है आपको डेंगू हो, और डेंगू खतरनाक भी होता है। जैसे मान लो मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, लेकिन ऐसे मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें बहुत उल्टी हो रही थी, दस्त हो रहे थे, सब सिम्टम्स होते हैं। तो डेंगू का मेन सिम्टम्स आपको बुखार होता है, आपकी जो बॉडी है उस पर रेड रैशेज या फिर दाने हो जाते हैं। मेरी बॉडी पर रेड रैशेज हुए थे जो कि मुझे रात में सोने भी नहीं देते थे, इतनी उसके अंदर इचिंग होती थी। तो रैशेज होंगी, रैशेज में आपको इचिंग होगी। कुछ लोगों को मे भी इचिंग ना हो बट रैशेज आपको होंगी, उसमें इचिंग भी हो सकती है, आपको तेज बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, दस्त हो सकता है, आपका सर घूम सकता है, वीकनेस हो सकती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं डेंगू में। इसलिए आपको अपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तरल पदार्थ, नारियल पानी, शिकंजी, इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो लक्षण तो मैंने आपको सारे बता दिए, मसूड़े से और नाक से खून निकलता है, ये भी बहुत ही किन्हीं किन्हीं में देखा जाता है, लेकिन यहाँ ये भी देखा जाता है। अब बात करते हैं आप अपने आप को किस तरीके से बचाओगे, डेंगू से अपने आप का बचाव किस तरीके से करोगे। तो डेंगू से अपने आप का बचाव ऐसे करो कि सपोज दैट मुझे डेंगू हो गया तो मैं फुल कपड़े पहनती थी ताकि कोई मच्छर मुझे ना काटे, क्योंकि वो मच्छर मुझे काटेगा तो जाकर मेरी फैमिली वालों को काटेगा और उन्हें क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। इसे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फुल कपड़े पहनने हैं कि कोई मच्छर अगर मुझे काटता है तो वो जाकर मेरी फैमिली वालों को ना काटे, क्योंकि मुझे वो काट ही नहीं पाएगा ना, मैं फुल कपड़े पहनूंगी तो वो काटेगा कहाँ से। दूसरी बात ये रखनी है कि बाहर से अंदर मच्छर नहीं आने देना है। देखो घर के मच्छर जो है उसमें अगर एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर होगा, मुझे काटेगा, मेरी फैमिली वालों को काटेगा, तो उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें डेंगू हो जाएगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी, आप में से कोई नहीं चाहेगा। और बाहर से मच्छर भी अंदर नहीं आने दो, क्या पता पड़ोसी को किसी को डेंगू हो रखा है, वो मच्छर काट के आप ही घर में आ जा रहा है, तो हो सकता है आपको डेंगू हो जाए। तो घर के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दो, बाहर से मच्छर बिल्कुल अंदर ना आने दो। जिस बंदे को घर में किसी को डेंगू हो रखा है उसको फुल कपड़े पहनाओ ताकि कोई दिक्कत उसको ना हो। और वही है जो सब कहते रहते हैं, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दो, टंकी में, टायर में, कूलर में, गमलों में, पॉट में, इन सब जगहों में कहीं पे पानी इकट्ठा ना होने दो। अब बचाव की बात करें तो पैरासीटामोल लो अगर बुखार है तो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको पूरी दवाई देगा। उसके अलावा आप नारियल पानी पियो, शिकंजी पियो। मैंने क्या किया था, प्लेटलेट्स बहुत डाउन थी, इस कारण से पपीते का जो पत्ता होता है ना, उसको पिसकर उसका रस निकाल के पीने से बहुत ही जल्दी बॉडी रिकवर होती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस, डेंगू के बारे में हर एक चीज़ मैंने बहुत ही बारीकी समझा दिया है, बट फिर भी किसी तरीके कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूंगी। बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइस।